हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्यभट्टा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो है द्विघात समीकरण पढ़ने यूपी बोर्ड का है। यूपी बोर्ड का बेसिकली आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सीबीएसई बोर्ड का है, इंग्लिश मीडियम जो है बच्चे, उनका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज यूपी बोर्ड का ही हम करने वाले हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने क्या कराया था, यूपी बोर्ड का 2025 का पेपर कराया था। जो बच्चे इस साल 2026 का अपना यूपी बोर्ड का पेपर देंगे तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि अपना पिछले साल जो पेपर आया उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का 10वीं में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से, मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है, इसका मानक रूप क्या है, ठीक है, उसकी पहचान कैसे की जाती है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आज बेसिकली सिर्फ इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे उसके सोल्व करते हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। ओके, चलो अब करते हैं। देखो इसका क्या नाम है, सबसे पहले इसके नाम से ही देखते हैं, द्विघात समीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से देखो इसके नाम से ही ब्रेक करो। इसका नाम क्या है, द्विव का मतलब हो दो और घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। यानी कि जिस समीकरण की पावर कितनी होगी, दो, उसे ही क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी कि बेसिकली इसके नाम में ही इसका मीन्स छुपा हुआ है। अब देखो इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका मानक रूप होता है जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स समझो भाई, ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो द्विघात समीकरण का यानी कि एक्स की पावर भी 0 हो गई तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो सबसे पहली शर्त यही है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यही होगी, ओके, ठीक है। और ए बी सी बिलोंग्स टू किस में करते हैं, रियल नंबर में, ठीक है। यानी कि ये किस में बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर में बिलोंग्स करेंगे। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। चारों क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं इसमें क्या बताना है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना जी। ये आपकी स्क्रीन पर कहां शो होंगे, राइट हैंड साइड में आपकी स्क्रीन पर शो होते रहेंगे। क्वेश्चन है x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसका एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x वाली और ये कॉन्स्टेंट टर्म सब एक साथ ले आओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, इसको इधर ले आए माइनस के 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे,
मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? मानक रूप क्या होता है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसी टर्म में लिखी हुई है ना। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 7। तो हम लिख देंगे यस, हाँ ये द्विघात समीकरण है। हाँ द्विघात समीकरण है। ओके, सेकंड पार्ट क्या कहता है? x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस x की मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। डायरेक्ट मैंने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। ओके, जिस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे उसको मैं साइड में लिखता रहूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको एक साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसको हमेशा साइड में लिख के तभी आप कंपेयर करके आसानी से बता दोगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे इसकी तुलना करी तो हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर इसमें क्या है? 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स की टर्म है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यानी कि क्या कह दूंगा कि मैं ए इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात है ही नहीं, यानी कि x की घात का कोफिशिएंट कितना? 0। एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है इसमें? 0। तो यानी कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलो इसका एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, इनको एक एक बार आपको खुद से भी करके देखना है। ठीक है, मैं सोल्यूशन इसका करा रहा हूं सारा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसकी क्या करेंगे हम? सिंप्लीफाई। सिंपल इसकी मल्टीपल करेंगे इसमें, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस सब को एक साइड ले आऊं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मानक रूप, मानक रूप क्या होता है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इससे तुलना करने से ये इसी की फॉर्म में है, तो ये लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब करते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 4x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज होगा? a प्लस बी का होल क्यूब का यूज होगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो इस आइडेंटिटी का यूज डायरेक्ट क्या होगा? x की 3 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3ab, यानी कि दोनों की मल्टीपल कितना हो जाएगा? 2x इंटू एक्स प्लस 2। अब इसे लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है हमारा? एक्स क्यूब माइनस 4 राइट हैंड साइड में। ठीक है ना जी, तो एक्स क्यूब प्लस 8 इसकी मल्टीपल इसमें करिए 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, यहां तक सीधा सिंपल कैलकुलेशन ही है, कोई हार्डली कैलकुलेशन नहीं है। ओके, अब सबको एक साइड ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरा? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? मानक रूप, मानक रूप से तुलना कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पे ये क्या आ गई? हमारी इसी की फॉर्म क्या आ गई? तो ये क्या हो गया मेरा? द्विघात समीकरण।
यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। ओके, अब इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वे, चलो जी, अब जो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 उसके आपको होमवर्क करना है, बिल्कुल सेम एज से आपको बताना है पहले पार्ट का कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। और जो सेकंड पार्ट है जिसमें आंकिक प्रश्न है, शाब्दिक प्रश्न जिसको बोलते हैं हम, उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैं उनका सोल्यूशन के साथ ही सोल्व कराऊंगा। ओके, उसको कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देख लेंगे कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं, उसके साथ ही मैं उस पार्ट को कन्वर्ट करा दूंगा। और एक आध क्वेश्चन जो अगर रह गया कि भी जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, उसका एक आध क्वेश्चन उसका ले लेंगे। ओके, तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।